हम किस लिए बैठे हैं? क्या उसको मझधार में छोड़ देंगे? हाँ, प्रयास सब मिलकर के करेंगे, प्रयास सब मिलकर के करेंगे। मित्रों, गुजरात में ज्योतिग्राम योजना, क्या कभी इन डायमंड इंडस्ट्रीज ने सोचा है कि ज्योतिग्राम योजना के अंदर राज्य सरकार ने 1500 करोड़ रुपया लगा दिया। 3 साल के भीतर भीतर एक बड़ा अभियान चलाया। इसका सबसे बड़ा फायदा किसको हुआ है? ज्योतिग्राम योजना का सबसे बड़ा लाभ अगर किसी को हुआ है तो डायमंड इंडस्ट्री को। लेकिन वो 1500 करोड़ आपको दिखते नहीं है। मित्रों, उसके कारण गांव में 24 घंटे बिजली मिली। जो पहले सूरत के अंदर एक कमरे में 20-20, 25-25, 40-40 मेरे रक्त कलाकार भाई रहते थे, आज घंटियां गांव में चली गई। गांव के अंदर अपने घर में रहता है, खेती का काम करता है, मां बाप की सेवा करता है, समय मिलता है तो घंटी में बैठ जाता है और हफ्ते में एक दिन अपने डायमंड बना करके भेज देता है। मित्रों, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को नीचे लाने का इससे बड़ा सफल कोई प्रयास नहीं हो सकता। ये विजन के कारण संभव हुआ। हम विजुलाइज कर सकते हैं कि समस्याएं कौन सी आ सकती हैं और इन समस्याओं को निपटने के लिए किस रास्ता बताना चाहिए। मित्रों, राज्य सरकार प्रोएक्टिव है। हम चीजों को बदलना चाहते हैं और मुझे ये भी विश्वास है, अकेला डायमंड उद्योग 5-50 उद्योगकारों का तो भला कर सकता है। और ये उद्योगकारों की भी विशेषता देखिए मित्रों, वे जमीन के व्यापार में चले गए, इजी मनी था। वे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की दुनिया में चले गए। सूरत में है, मलाई मिलने वाली है। क्या ये कमाने के बाद उनको विचार नहीं आया कि हम जेम्स एंड ज्वेलरी में जाएंगे तो मेरा कोई रक्त कलाकार भाई की जिंदगी में कभी मुसीबत नहीं आएगी? आपके पास रुपये हैं, आप स्वतंत्र हैं अपना पैसों का उपयोग करने के लिए, आप किसी भी व्यवसाय में जाने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन क्यों आपके अपने विकास के उद्योग के अंदर आज मेरी कोशिश यह है कि जो आज डायमंड से जुड़े हुए लोग हैं, अभी भी समय है मेरे भाइयों, आप इसी डायमंड इंडस्ट्री को आगे बढ़ाइए। दुनिया की कोई मंदी हमारे घर तक नहीं आएगी, मैं विश्वास देने के लिए। मित्रों, वैल्यू एडिशन यही उसका रास्ता है। और हमारे यहां एक कल्पना ऐसी है कि जेम्स एंड ज्वेलरी यानी महिलाएं जो गहने पहनती हैं उसी का काम। मित्रों, इससे बाहर आइए, जगत बहुत बदल चुका है। आज महिलाओं के गहनों में जितनी ज्वेलरी और डायमंड की दुनिया है, उससे ज्यादा नवीनता आपकी रिस्ट वॉच में है। घड़ी में डायमंड, घड़ी में ज्वेलरी, इतना ही नहीं, चश्मे की फ्रेम में भी ज्वेलरी। तो इतना व्यापक स्कोप है इसका, इतना व्यापक स्कोप है। एक बार हम बैठ करके चर्चा करेंगे तो हम इसका रास्ता निकाल सकते। और ये स्पार्कल उसी काम के लिए कि हम बैठे चर्चा करें, कठिनाइयां हैं तो मिल बैठ करके रास्ता निकालें और रास्ता निकाल करके हम आगे बढ़ने का प्रयास करें। भाइयों बहनों, गुजरात के पास डायमंड है, गुजरात के पास गोल्ड है। प्रति वर्ष 7 टन गोल्ड हमारे गुजरात के अंदर मैन्युफैक्चर होता है। अन्य कामों के प्रोसेस में से बाय प्रोडक्ट के रूप में हमको मिलता है। और गुजरात है जिसके पास परंपरागत स्किल भी है। और मैं परंपरागत स्किल इसलिए कह रहा हूं कि हमारे यहां गहने बनाना, ज्वेलरी बनाना, हैंडमेड ज्वेलरी, उसका भी आज दुनिया में बहुत बड़ा नाम है। लेकिन हमने उसका ब्रांडिंग कैसे करना, उस पर ध्यान नहीं। मित्रों, मुझे बताइए, दूध का उत्पादन ये कॉटेज इंडस्ट्री है कि नहीं है?
किसी भैंस का ब्रांडिंग हुआ है क्या कि भाई ये फलाने ब्रांड की भैंस दूध देती है, ऐसा हुआ है क्या? लेकिन इस कॉटेज इंडस्ट्री वाला दूध जब अमूल के रूप में आता है तो ब्रांडिंग बन जाता है। मित्रों, हमारी कॉटेज इंडस्ट्री में भी ज्वेलरी प्रक्रिया होती हो, छोटा सा हमारा सोनार भी काम करता हो, लेकिन हम मिल करके एक ब्रांड के साथ और उसमें हम क्वालिटी के आग्रही बने, उसके कुछ बेंचमार्क तय करें, उसके लिए टारगेट तय करें। अगर ये सिर्फ लिंकेज की व्यवस्था करें, और मैं आज यहां कहने आया हूं कि मेरी सरकार इस लिंकेज के काम को प्रायोरिटी देना चाहती है। एग्जिस्टिंग जो स्ट्रेंथ है और उसको एक कॉमन ब्रांडिंग दें। दूध कहीं पर भी होता होगा, भैंस को कोई भी पालता होगा, उस गांव के अंदर भैंस को कुछ भी खिलाता होगा, लेकिन वो दूध जब अमूल बन करके आता है, दुनिया के अंदर अमूल का मार्केट हो सकता है। तो उसी प्रकार से मेरी जेनसेन ज्वेलरी का भी मार्केटिंग हो सकता है, उसका ब्रांडिंग हो सकता है। और मित्रों, एक बार ब्रांडिंग हुआ, आप देखिए, आप लोग जब छोटे थे, हम लोग छोटे थे, तो हम लोग क्या करते थे? कोई भी चीज बाजार में पहन के मेड इन जापान, फलानी चीज आई मेड इन जापान। किसी ने पूछा था किस कंपनी में बना है, किस गांव में बना है? कुछ नहीं, सिर्फ मेड इन जापान लिखा, ले लिया। मित्रों, एक बार मेड इन गुजरात और मेड इन कोई ब्रांड हो, मित्रों विश्वास से मैं कहता हूं दुनिया हमारी बात को स्वीकार करे। और इसके लिए हमने हमारे वर्क कल्चर को बदलना पड़ेगा। जीरो डिफेक्शन के साथ मार्केट के अंदर अब अपनी जगह हमें बनानी होगी। और मित्रों, हम लोग व्यापारिक जीवन में हमारी जो प्रामाणिकता है वो सारी दुनिया में हमारी ताकत है। मित्रों, गुजरात डायमंड इंडस्ट्री में जो इज्जत कमाई है उसका एक कारण हमारी स्किल है, लेकिन दूसरा कारण दुनिया के अंदर डायमंड से जुड़े हुए हमारे मित्रों की इज्जत है। उन्होंने इज्जत कमाई है कि इनको दिया, कोई गड़बड़ नहीं है, वो आंख बंद करके दे जाए, आप भरोसा कीजिए काम चल जाएगा। और उसी का कारण है कि आज गुजरात डायमंड के क्षेत्र में इज्जत कमाई। मित्रों, आने वाले दिनों में जेनसेन ज्वेलरी में भी हमारी इस साख को, हमारी इस इज्जत को, हमारी प्रतिष्ठा को अगर हम उस और एक्सटेंड करते हैं तो हम उसमें भी परिस्थितियों को पलट सकते हैं और अपनी जगह बना सकते हैं। और मित्रों, ये भी है, डायमंड को तो कभी मंदी आ सकती है, ज्वेलरी को मंदी नहीं आ सकती। और उसका कारण है कि शायद डायमंड में रुचि रखने वाले ऊंचे घराने के परिवार हैं, लेकिन ज्वेलरी में रुचि रखने वाली कोई भी जगत की माता, नारी, बहन ऐसी नहीं है कि जिसको उसमें रुचि ना हो। इतना बड़ा मार्केट है, द 50% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, ये आपका इतना बड़ा टारगेट ग्रुप है कि हर नारी को कुछ न कुछ ज्वेलरी चाहिए। अगर इतना बड़ा मार्केट अवेलेबल है तो आप समय के अनुकूल हम उस अंदर प्रवेश करें तो हम स्थितियों को बदल सकते हैं। और इसीलिए जो आज एग्जिस्टिंग हमारी स्ट्रेंथ है, उस एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ को किस प्रकार से लिंकेज व्यवस्था हो, एक कॉमन थ्रेड के साथ इस माला को कैसे निर्माण किया जाए। दूसरा, हमें आइडेंटिफाई करना है, इन 3 दिवसीय सम्मेलन में आप आइडेंटिफाई करेंगे कि हमने प्रारंभ में फोकस एरिया क्या रखना है। हम जेनसेन ज्वेलरी के क्षेत्र में प्रारंभिक रूप से हम किस प्रकार से करना चाहते हैं। मित्रों, आप देखिए, आज भी अगर आप थाईलैंड जाएंगे तो थाईलैंड की ज्वेलरी के उद्योग में 50% से अधिक लोग हमारे गुजरात के कारीगर हैं। आप उड़ीसा में कटक में जाइए, चांदी का जो काम चल रहा है, करीब 100% वो काम गुजरात के सोनार के हाथ में, जो कि उड़ीसा में कटक में बैठा है, उसके हाथ में है। आज मित्रों, टाइटन की जो ज्वेलरी बिकती है या अन्य कंपनियों की ज्वेलरी बिकती है, उसका जो कॉटेज इंडस्ट्री का काम है वो आज भी राजकोट और सौराष्ट्र के अनेक गांवों में कॉटेज इंडस्ट्री के रूप में चल रहा है। यानी एग्जिस्टिंग जो शक्तियां हमारी पड़ी हैं, उन शक्तियों को पहचानना, उनका लिंकेज करना, उनके ब्रांडिंग की व्यवस्था करना,
हमने किसी फोरम का क्रिएशन करना और राज्य सरकार इस सारे लाइनिंग पर आगे बढ़ने के लिए तैयार है। उसी प्रकार से ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट,